अफजल का इस्लाम में गहरा यकीन था। वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ा करता, पूरी कड़ाई से रोजे रखता, मौत के बाद मिलने वाली जन्नत की जिंदगी की उसे चाह थी। मूर्ति पूजा और दरगाह से वो नफरत करता था। उसे शियाओं पर विश्वास नहीं था। वो अक्सर अल्लामा इकबाल को कोट किया करता कि साम्यवाद और खुदा से मिलकर बना है इस्लाम। ये अफजल गुरु के तिहाड़ जेल में बीते आखिरी दिनों का एक ब्यौरा है। जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी अफजल गुरु दिसंबर 2001 में संसद पर हुए हमले का दोषी अफजल को फांसी की सजा सुनाई गई थी। किताबी बातों के आज के एपिसोड में हम अपराधियों की जेल में जिंदगी पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि जेल में फोन मिलने पर अफजल गुरु किसे कॉल किया करता था, वो क्या कहता था, रक्षाबंधन का इंतजार क्यों करता था। उन्हीं दिनों तिहाड़ में कैद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने ऐसा क्या कर दिया था कि तिहाड़ के मीटिंग से संबंधित नियम ही बदल गए थे। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप किताबों से जुड़े हमारे रोजाना के कार्यक्रम किताबी बातों को देख रहे हैं। जेल की ये कहानियां हमने पढ़ी कोबार्ड गांधी की किताब फ्रैक्चर्ड फ्रीडम अ प्रिजन मेमोइर से। लगभग 300 पन्नों की जिल्द में रोली प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। कोबार्ड गांधी ने अपने जेल के अनुभवों को दर्ज किया है। इसमें नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कोबार्ड सितंबर 2009 से अक्टूबर 2019 तक भारत की अलग अलग जेलों में बंद रहे। उन्होंने अपनी कैदी जिंदगी के 10 बरसों में से 6.5 तिहाड़ जेल में बिताए। 17 सितंबर 2009 शाम के 4 बजे का वक्त था। दिल्ली के भिकाजी कामा प्लेस के बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे कोबार्ड गांधी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कम्युनिस्ट पार्टी की कई धाराएं हैं, माओवादी जो है वो प्रतिबंधित है। 21 सितंबर 2009 ये शाम 7 बजे के बाद का वक्त था जब कोबार्ड पहली बार तिहाड़ के अपने वार्ड में दाखिल हुए। एक चौड़ी और गर्मजोशी भरी मुस्कुराहट के साथ आतंकी अफजल गुरु ने उनका स्वागत किया। सेल के गेट पर खड़े अफजल ने तब कोबार्ड से कहा था, मैंने अखबारों में आपके केस को पढ़ने के बाद यही उम्मीद की थी कि आपको तिहाड़ के इसी वार्ड में लाया जाएगा। उसने तुरंत कोबार्ड को मदद की पेशकश की। कोबार्ड ने जिस सेल में अपनी पहली रात काटी उसमें पहले से 3 लोग थे, जिनमें से एक था दिल्ली का कुख्यात डॉन किशन पहलवान। इन लोगों ने कोबार्ड को बिस्तर और रात का खाना ऑफर किया जो उन्होंने अब तक नहीं खाया था। अगली सुबह जब जेल के किवाड़ खुले तो अफजल ने कोबार्ड को चाय ऑफर की। कोबार्ड लिखते हैं कि गर्म पानी को एक शानदार चाय में तब्दील करने की कला में अफजल माहिर था। 2013 में उसकी फांसी तक अफजल के साथ चाय का ये क्रम जारी रहा। जेल में अफजल के साथ हुई बातचीत के बारे में कोबार्ड बताते हैं, अफजल कहता था, ये गिलानी, सईद और गुरु ये सब ब्राह्मण कन्वर्ट हैं। इन लोगों ने हाल ही में अपना धर्म परिवर्तन किया था और इनके घरों में तो आज भी पहले वाले ही रिवाज चलते हैं। अफजल पढ़ा लिखा था। वो जेल में इकलौता इंसान था जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। उसने भाषा के बड़े विद्वान नोम चॉम्स्की और अन्य साम्राज्य विरोधी बुद्धिजीवियों को भी पढ़ा था, ऐसा कोबार्ड लिख रहे हैं। कोबार्ड के मुताबिक अफजल ने रूमी के साहित्य के 6 खंडों का अध्ययन किया था। अगर उसे किसी का मोबाइल मिल जाता तो वो अपनी पत्नी को फोन पर घंटे भर गजलें सुनाता था। अफजल रक्षाबंधन के त्यौहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करता था क्योंकि तब उसके घर वालों को जेल के अंदर मिलने के लिए आने दिया जाता था। 9 फरवरी 2013 सुबह 5:30 बजे तक जेल के गेट नहीं खुले थे। सभी को डर लगा कि शायद सर्च पार्टी आने को है क्योंकि सिर्फ उसी मौके पर देर हुआ करती थी। 6:15 बजे जब जेल के अधिकारी आ गए तो पहले अफजल की सेल खुली क्योंकि वो सबसे पहली थी। अफजल के सेल से बाहर आते ही जेल के अधिकारी उसे ले जाने लगे। कुछ कदम चलने पर उसे समझ आ गया कि आगे क्या होने वाला है। कोबार्ड ने अफजल की आखिरी चाल के बारे में जो लिखा है हम उसे शब्दशः आपके लिए पढ़ देते हैं। जेल के अधिकारी बताते हैं कि फांसी की कोठी का रास्ता 3 मिनट का था। उस तरफ जाते हुए अफजल ने जेल स्टाफ से कुछ बातें की, कहा कि बाकी कैदियों का अच्छा ख्याल रखें। दरअसल एक दिन पहले यानी 8 फरवरी 2013 की शाम को ही अफजल को अंदाजा लग गया था कि अगले दिन का सूरज उसका आखिरी होगा। उस वक्त उसके दिमाग में 2 अनुमान तैर रहे थे, या तो फांसी खालिस्तानी नेता देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को होगी जो 1993 के दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस का दोषी था, या फिर खुद उसको। कोबार्ड बताते हैं कि उस तनाव से भरे माहौल में भी अफजल कहता था कि अगर किसी को फांसी होगी तो वो मैं होऊंगा, भुल्लर नहीं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़े मकबूल भट्ट को 1984 में तिहाड़ में फांसी दी गई थी। इसी जेल में 2013 में अफजल को भी फांसी हुई। इन दोनों आतंकवादियों को तिहाड़ में एक ही दूसरे के बगल में दफन किया गया है। कोबार्ड ने दूसरे कैदियों के साथ रहते जो अनुभव हुए उनको भी लिखा है। मसलन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के जेल के दिनों का जिक्र करते हुए वो लिखते हैं, तिहाड़ में एक कैदी की गलती पर सबको सजा मिलती थी। चौटाला भ्रष्टाचार के आरोप में 10 साल की सजा काट रहे थे। वो अपने वकील को रोज बुलाते थे ताकि जेल से ही अपनी राजनीतिक गतिविधियां सुचारू रूप से चला सकें।
इस सुविधा का गलत इस्तेमाल होते देख कानूनी मुलाकात को सीमित किया गया, जिसमें अब हफ्ते में सिर्फ एक ही बार एक वकील से कोई कैदी मिल सकता था। कुबाड लिखते हैं कि चौटाला ने शायद कभी कोई सजा नहीं भुगती, पर उनकी वजह से पूरी जेल को भुगतना पड़ा। कुबाड ये भी लिखते हैं कि जेलबंदी के 2 साल बाद ऐसी 3 फिल्में आई जिन्हें उनके जीवन से प्रेरित बताया गया। प्रकाश झा की चक्रव्यूह, मणिरत्नम की रावण और विनोद खन्ना स्टारर रेड अलर्ट, जिसमें उन्होंने नक्सली का किरदार निभाया था। रावण को लेकर कुबाड लिखते हैं कि उन्होंने ये फिल्म कभी नहीं देखी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के बारे में भी कुबाड ने बताया है। वो लिखते हैं कि राजन को हर वक्त यही डर लगा रहता था कि दाऊद इब्राहिम के लोग कहीं उस पर हमला ना कर दें। उसे जेल नंबर 2 के एक वार्ड में रखा गया था, किसी को उससे मिलने नहीं दिया जाता था। ऐसी टाइट सिक्योरिटी थी कि वो जेल के लिए सरकारी मेहमान जैसा ही हो गया था। किताब के कुछ किस्से हमने यहाँ आपके सामने रख दिए। आप भी खूब किताबें पढ़ें और हमें सुझाते रहें कि हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। हमारे साथी दीपक तेंगुरिया का लिखा किताबी बातों का आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो रहा है। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉक।